प्रभु, यदि रण में हमें कोई ललकारे तो क्षत्रिय धर्म के अनुसार हम उससे अवश्य लड़ेंगे। आपको वचन देने अथवा अपना वचन वापस लेने का अधिकार केवल पिताश्री को था। अरुण गोविल भारतीय टेलीविजन और फिल्मों के एक प्रसिद्ध अभिनेता हैं, जिन्हें विशेष रूप से रामानंद सागर के धारावाहिक रामायण में भगवान श्री राम की भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। युद्ध जीतने के लिए धर्म और आध्यात्मिक शक्ति परम आवश्यक है। उनका जन्म 12 जनवरी 1958 को मेरठ, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उन्होंने विज्ञान विषय से स्नातक किया और फिर अभिनय की दुनिया में कदम रखा। जबकि पिताश्री अपने कीर्ति और पराक्रम की ज्योति से अभी तक तीनों लोकों में अपने यश का प्रकाश फैला रहे हैं। अरुण गोविल ने अपने करियर की शुरुआत 1977 में फिल्म पहेली से की। इसके बाद उन्होंने सावन को आने दो, कामचोर, इतनी सी बात और हथकड़ी जैसी फिल्मों में भी अभिनय किया। लेकिन उन्हें असली पहचान 1987 में मिली, जब उन्होंने दूरदर्शन के पौराणिक धारावाहिक रामायण में श्री राम की भूमिका निभाई। इस भूमिका ने उन्हें घर घर में लोकप्रिय बना दिया और लोग उन्हें भगवान के समान मानने लगे। उनकी छवि इतनी प्रभावशाली थी कि लोग उन्हें देखकर श्रद्धा से उनके पैर छूते थे। उन्होंने विक्रम और बेताल, लव कुश और बुद्धा जैसे धारावाहिकों में भी अभिनय किया है। अरुण गोविल न केवल एक अच्छे अभिनेता हैं, बल्कि एक सांस्कृतिक दूत भी हैं। वे भारतीय मूल्यों और धर्म के प्रचार प्रसार में सक्रिय रहते हैं। वर्ष 2021 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी बीजेपी में शामिल होकर सामाजिक क्षेत्र में भी कदम रखा। अरुण गोविल एक ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने न केवल पर्दे पर बल्कि लोगों के दिलों में भी अपनी जगह बनाई है। उनकी भगवान श्री राम के रूप में छवि आज भी भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा है। आइए उनकी जीवनी के बारे में विस्तार से जानते हैं। अरुण गोविल का बचपन और प्रारंभिक जीवन। अरुण गोविल का जन्म 12 जनवरी 1958 को रामनगर, मेरठ, उत्तर प्रदेश में हुआ था। वे अपने माता पिता के 7 बच्चों में से एक हैं। उनके 6 भाई और 2 बहनें हैं। उनके पिता चंद्र प्रकाश गोविल एक सरकारी अधिकारी थे और चाहते थे कि अरुण एक स्थिर सरकारी नौकरी करें। लेकिन अरुण का झुकाव कला और अभिनय की ओर था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा सरस्वती शिशु मंदिर और गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, मेरठ में हुई। पढ़ाई में अच्छे अरुण को बचपन से ही मंच और नाटकों में भाग लेने का शौक था। उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ यूनिवर्सिटी से विज्ञान में स्नातक BSc किया। 17 वर्ष की उम्र में वे अपने बड़े भाई के साथ मुंबई चले गए, जहां वे पहले उनके व्यवसाय में शामिल हुए। लेकिन थिएटर में उनकी दिलचस्पी और अभिनय के प्रति जुनून ने उन्हें फिल्म इंडस्ट्री की ओर खींच लिया। अरुण गोविल का परिवार। पिता नाम चंद्र प्रकाश गोविल, पेशा सरकारी इंजीनियर, मेरठ, उत्तर प्रदेश। भाई बहन। कुल भाई बहन 6 भाई और 2 बहनें। प्रसिद्ध भाई विजय गोविल, अभिनेता, जिनकी शादी प्रसिद्ध अभिनेत्री और दूरदर्शन की होस्ट तबस्सुम से हुई थी। पत्नी नाम श्रीलेखा गोविल, पेशा पूर्व अभिनेत्री और टेक्सटाइल डिजाइनर। श्रीलेखा जी ने फिल्मों में अभिनय किया है और अरुण गोविल अपनी सफलता का श्रेय उन्हें देते हैं। बेटे नाम अमल गोविल, पेशा मुंबई में कॉर्पोरेट बैंकर। वैवाहिक स्थिति शादीशुदा, 2 बच्चों के पिता हैं, जिससे अरुण गोविल दादा बन चुके हैं। बेटी नाम सोनिका गोविल, शिक्षा वेस्टमिंस्टर यूनिवर्सिटी से मार्केटिंग कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन, पेशा मुंबई में माइंडशेयर कंपनी में प्लानिंग एग्जीक्यूटिव के रूप में कार्यरत है। मैं तो आपकी दासी हूँ। तो पहली आज्ञा ये है कि मेरी दासी बनकर नहीं रहना। अरुण गोविल ने किसी औपचारिक फिल्म या अभिनय संस्थान से प्रशिक्षण नहीं लिया। उन्होंने अभिनय की शिक्षा थिएटर और अनुभव से प्राप्त की। मुंबई आने के बाद वे रंगमंच थिएटर से जुड़ गए और वहीं से उन्होंने अभिनय की बारीकियां सीखी। उनका आत्मविश्वास, संवाद अदायगी और शुद्ध हिंदी उच्चारण ने उन्हें खास बनाया, जो बाद में रामायण में भगवान राम की भूमिका के लिए उपयुक्त साबित हुआ। माता कैकेयी ने कहा था, प्रथम दर्शन की स्मृति को सजीव बनाए रखने के लिए कुछ भेंट अवश्य देना। अरुण का रुझान बचपन से ही नाटक और अभिनय की ओर था। BSc की पढ़ाई पूरी करने के बाद वे 17 साल की उम्र में मुंबई आ गए, अपने भाई के व्यापार में हाथ बटाने के लिए। मुंबई आने के बाद भी उन्हें अपने अभिनय के सपने नहीं भूले। वे थिएटर ग्रुप से जुड़ गए और मंच पर अभिनय करने लगे। शुरुआती समय में उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा। ऑडिशन देने जाते, रिजेक्ट होते, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। फिल्मी डेब्यू। अरुण गोविल ने 1977 में फिल्म पहेली से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। इसके बाद 1979 में आई फिल्म सावन को आने दो एक बड़ी हिट रही और इससे उन्हें पहचान मिलने लगी। 1980 के दशक में उन्होंने कई सामाजिक, धार्मिक और पारिवारिक फिल्मों में काम किया। टीवी करियर और रामायण।
1987 में उन्हें रामानंद सागर की पौराणिक टीवी सीरीज रामायण में भगवान राम की भूमिका निभाने का अवसर मिला। ये भूमिका उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट बनी। उनका व्यक्तित्व, आवाज, आंखों की शांति और उच्चारण ने दर्शकों को इतना प्रभावित किया कि लोग उन्हें सच में भगवान मानने लगे। रामायण की लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि जब वो सार्वजनिक स्थानों पर जाते तो लोग उनके पैर छूने लगते थे। अन्य टीवी और फिल्में। उन्होंने बाद में कई अन्य धार्मिक धारावाहिकों में भी काम किया, जैसे लव कुश, भगवान विष्णु की भूमिका, विष्णु पुराण, लाल किला, बुद्ध आदि। फिल्मों में सांच को आँच नहीं, दिल लगी, बड़े घर की बेटी, हिम्मत वाला, हथकड़ी आदि में सहायक या मुख्य भूमिकाएं निभाईं। राजनीति में प्रवेश। 2021 में अरुण गोविल ने भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ज्वाइन की। वे सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यों में सक्रिय रहने लगे हैं। सम्मान और लोकप्रियता। रामायण की सफलता के बाद वे भारत के सबसे पहचानने योग्य टीवी चेहरों में से एक बन गए। उन्हें कई धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों में सम्मानित किया गया। शारीरिक फिटनेस। अरुण गोविल की उम्र के अनुसार उनकी फिटनेस अच्छी मानी जाती है। वे योग और साधारण व्यायाम के माध्यम से स्वस्थ रहने की कोशिश करते हैं। सार्वजनिक रूप से वे फिट और सक्रिय दिखाई देते हैं। ऊंचाई और वजन। ऊंचाई लगभग 5 फीट 10 इंच 178 सेमी। वजन लगभग 70 से 75 किलोग्राम। धर्म हिंदू। अरुण गोविल भगवान राम की भूमिका के कारण भी हिंदू समुदाय में अत्यंत पूजनीय माने जाते हैं। गोविल का प्रेम जीवन। अरुण गोविल ने श्रीलेखा गोविल से विवाह किया, जो एक अनुभवी अभिनेत्री और पूर्व वस्त्र डिजाइनर हैं। उनकी पहली मुलाकात उस समय हुई जब अरुण ने अपने करियर की शुरुआत की थी और श्रीलेखा एक सेलिब्रिटी डिजाइनर के रूप में काम कर रही थीं। बाद में श्रीलेखा ने बॉलीवुड फिल्मों में भी अभिनय किया, जैसे हिम्मतवर 1996 और छोटा सा घर 1996। उनकी शादीशुदा जिंदगी में एक दिलचस्प किस्सा है। एक बार श्रीलेखा ने अरुण से पूछा कि क्या उन्होंने किसी दबाव में आकर उनसे शादी की है, क्योंकि वे कम बोलते थे। अरुण ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अगले दिन उन्होंने एक कार्ड दिया जिसमें लिखा था, यदि तुम मेरी चुप्पी नहीं समझ सकती तो मुझे कैसे समझोगी। ये घटना उनके गहरे और समझदार रिश्ते को दर्शाती है। पारिवारिक जीवन सादगी और आपसी समझदारी से भरा हुआ है। अरुण गोविल और श्रीलेखा का रिश्ता एक आदर्श दंपति का उदाहरण है, जहां प्रेम, सम्मान और समझदारी की गहरी भावना है। उनकी प्रेम कहानी उनके प्रशंसकों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। अरुण गोविल से जुड़े प्रमुख विवाद। सिगरेट पीने पर आलोचना। रामायण सीरियल के दौरान अरुण गोविल पर्दे के पीछे सिगरेट पीते थे। एक बार एक दर्शक ने उन्हें ऐसा करते देख लिया और नाराजगी जताई। इस घटना ने उन्हें झकझोर दिया और उन्होंने सिगरेट पीना छोड़ दिया। उन्होंने महसूस किया कि भगवान राम की भूमिका निभाने वाले व्यक्ति से लोग उच्च नैतिक मानकों की अपेक्षा रखते हैं। दलित के घर भोजन न करने का आरोप। 2024 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें दावा किया गया कि अरुण गोविल ने एक दलित कार्यकर्ता के घर भोजन नहीं किया। हालांकि फैक्ट चेक में ये वीडियो एडिटेड पाया गया और सच्चाई ये थी कि उन्होंने वहां भोजन किया था। आर्थिक स्थिति पर सवाल। 2024 में चुनावी हलफनामे में अरुण गोविल ने खुलासा किया कि उन पर लगभग 14.64 लाख रुपए का कर्ज है, जबकि उनके पास करोड़ों की संपत्ति है। इस जानकारी ने मीडिया और जनता का ध्यान आकर्षित किया। गोविल की संपत्ति का विवरण। चल संपत्ति 3.19 करोड़ रुपए। अचल संपत्ति 5.67 करोड़ रुपए। कुल संपत्ति 8.86 करोड़ रुपए। पत्नी श्रीलेखा गोविल की संपत्ति। चल संपत्ति 2.76 करोड़ रुपए। अचल संपत्ति 2.80 करोड़ रुपए। कुल संपत्ति 5.56 करोड़ रुपए। वाहन और आभूषण। कार मर्सिडीज बेंज 2022 मॉडल, मूल्य 62.99 लाख रुपए। सोना 220 ग्राम, मूल्य 10.93 लाख रुपए। पत्नी के पास 600 ग्राम सोना, मूल्य 32.89 लाख रुपए। बैंक बैलेंस और निवेश। नकद राशि 3.75 लाख रुपए। बैंक बैलेंस 1.03 करोड़ रुपए। शेयर और म्यूचुअल फंड्स में निवेश 2.82 करोड़ रुपए। अचल संपत्ति का विवरण। पुणे में एक भूखंड प्लॉट। मुंबई के अंधेरी पश्चिम में अमरनाथ टावर्स में 2 फ्लैट्स नंबर 305 और 306। ऋण और देनदारियां। कार लोन 14.64 लाख रुपए। अरुण गोविल की संपत्ति का ये विवरण उनके 2024 के चुनावी हलफनामे पर आधारित है। अरुण गोविल को रामायण टीवी सीरीज में भगवान राम की भूमिका कैसे मिली, ये एक दिलचस्प और प्रेरणादायक कहानी है। रामायण में भगवान राम बनने का सफर। शुरुआत फिल्मों से।
अरुण गोविल ने अपने करियर की शुरुआत बॉलीवुड फिल्मों से की थी। उन्होंने पैसा, सांवली सलोनी, सांच को आँच नहीं, हिम्मतवाला जैसी कई फिल्मों में काम किया, लेकिन उन्हें बहुत बड़ी पहचान नहीं मिल पाई। रामानंद सागर से मुलाकात। जब रामानंद सागर रामायण धारावाहिक पर काम कर रहे थे तो वे ऐसे अभिनेता की तलाश में थे जो भगवान राम जैसे दिखते हों, जिनका चेहरा शांत, सौम्य और दिव्य हो। रामानंद सागर ने जब अरुण गोविल को देखा तो उन्हें लगा कि ये चेहरा राम के किरदार के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। ऑडिशन और चयन। अरुण गोविल ने ऑडिशन दिया और उन्होंने भगवान राम का किरदार इस तरह निभाया कि रामानंद सागर तुरंत प्रभावित हो गए। उन्होंने अरुण गोविल को राम की भूमिका के लिए चुन लिया। रामानंद सागर का मानना था कि भगवान राम का अभिनय करने के लिए सिर्फ अच्छा दिखना ही नहीं, बल्कि भीतर से भी धार्मिक और गंभीर स्वभाव का होना जरूरी है, जो अरुण गोविल में था। लोगों की आस्था और प्रसिद्धि। जब रामायण का प्रसारण हुआ तो अरुण गोविल घर घर में भगवान राम के रूप में पूजे जाने लगे। लोग उन्हें सचमुच भगवान मानने लगे और उनके पैर छूते थे। यह भूमिका उनके जीवन की सबसे बड़ी पहचान बन गई। स्वयं अरुण गोविल का अनुभव। अरुण गोविल ने एक इंटरव्यू में कहा था, रामायण में भगवान राम का किरदार निभाना मेरे जीवन का सबसे पवित्र और परिवर्तनकारी अनुभव था। जिस प्रकार हवा उमड़े हुए बादलों को छिन्न भिन्न कर डालती है, उसी प्रकार मैं आज शत्रु के रथ का विध्वंस करना चाहता हूँ। अब मैं एकाग्रचित्त होकर युद्ध करना चाहता हूँ। रामानंद सागर द्वारा बनाए गए धारावाहिक रामायण में भगवान राम की भूमिका के लिए अरुण गोविल को शुरू में प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुना गया था। इसके पीछे कुछ दिलचस्प तथ्य है। शुरुआत में अरुण गोविल को राम का रोल क्यों नहीं मिला? रामानंद सागर की पहली पसंद अरुण गोविल नहीं थे। रामानंद सागर ने जब रामायण सीरियल की योजना बनाई तो वे कई अभिनेताओं को भगवान राम के किरदार के लिए देख रहे थे। वे चाहते थे कि भगवान राम का चेहरा बहुत ही शांत, संयमित, दिव्य और गंभीर हो। उस समय अरुण गोविल फिल्मों में काम कर रहे थे और उनका अंदाज थोड़ा बॉलीवुड स्टाइल का था, जो राम जैसे आध्यात्मिक पात्र के लिए उपयुक्त नहीं माना जा रहा था। अरुण गोविल को पहले लक्ष्मण या भरत का रोल ऑफर किया गया था। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार अरुण गोविल को पहले लक्ष्मण या भरत के किरदार के लिए सोचा गया था, लेकिन उन्होंने खुद भगवान राम का किरदार निभाने की इच्छा जताई। जब उन्होंने पहली बार राम के रूप में ऑडिशन दिया तो रामानंद सागर को लगा कि अरुण गोविल थोड़ा फिल्मी लग रहे हैं। चेहरे पर उतनी शांति और गंभीरता नहीं दिख रही थी। सागर साहब ने अरुण को समझाया कि राम बनना सिर्फ एक्टिंग नहीं, एक जीवन शैली है, और ये भी कहा कि तुम्हें भीतर से राम बनना होगा। फिर उन्होंने खुद को बदला और दोबारा ऑडिशन दिया। अरुण गोविल ने ये बात दिल से लगाई। उन्होंने अपनी बॉडी लैंग्वेज, आंखों की भाषा और चेहरे की भाव भंगिमाएं बदलने की कोशिश की। जब उन्होंने दोबारा ऑडिशन दिया तो रामानंद सागर बहुत प्रभावित हुए और उन्हें भगवान राम का रोल दे दिया। इसके बाद क्या हुआ? शो के ऑन एयर होने के बाद अरुण गोविल की छवि भगवान राम जैसी हो गई। लोग उन्हें सचमुच पूजा करने लगे। रामानंद सागर को भी यकीन हो गया कि उन्होंने बिल्कुल सही चुनाव किया। अरुण गोविल के शौक उनके सरल, आध्यात्मिक और पारिवारिक स्वभाव को दर्शाते हैं। उन्होंने जिंदगी में भक्ति, संस्कृति और आत्मविकास को विशेष महत्व दिया है। अरुण गोविल के शौक: पढ़ना। उन्हें आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ना पसंद है, जैसे रामचरितमानस, भगवद गीता, वेद उपनिषद। इसके अलावा वे आत्मविकास और भारतीय संस्कृति से जुड़ी पुस्तकें भी पढ़ते हैं। संगीत सुनना। वे भक्ति संगीत, राम भजन, गीता श्लोक आदि सुनना पसंद करते हैं। शांत और सूफियाना संगीत भी उन्हें पसंद है। योग और ध्यान। अरुण गोविल नियमित रूप से योग करते हैं। ध्यान के माध्यम से मानसिक शांति बनाए रखते हैं। समाज सेवा और धार्मिक आयोजन। वे सामाजिक और धार्मिक आयोजनों में भाग लेते हैं। रामायण से जुड़ी कथाओं का प्रचार प्रसार करना उनका एक उद्देश्य है। फिल्में और धारावाहिक देखना। उन्हें अच्छे संदेश वाली फिल्में और धारावाहिक देखना पसंद है। ऐतिहासिक और पौराणिक विषयों पर आधारित कंटेंट उन्हें विशेष रूप से आकर्षित करता है। अरुण गोविल वर्तमान में एक सक्रिय राजनेता और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने 4 जून 2024 को भारतीय जनता पार्टी भाजपा के टिकट पर मेरठ लोकसभा सीट से सांसद के रूप में शपथ ली। संसद में सक्रिय भूमिका। अरुण गोविल संसद में एक सक्रिय सदस्य हैं। उपस्थिति 91%। बहसों में भागीदारी 12 बार। प्रश्न पूछे 69। उन्होंने 2025-26 के केंद्रीय बजट पर भी चर्चा में भाग लिया। घर घर रामायण अभियान। अरुण गोविल ने मेरठ की चौधरी चरण सिंह जेल में 1500 रामायण की प्रतियां वितरित की, जिसका उद्देश्य 11 लाख प्रतियां वितरित करना है। धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियां। जनवरी 2025 में उन्होंने प्रयागराज के महाकुंभ मेले में भाग लिया, त्रिवेणी संगम में स्नान किया, भंडारा आयोजित किया और बाबा बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से भेंट की।
फिल्म और मीडिया में सक्रियता। अरुण गोविल ने हाल ही में फिल्म 695 में अभिनय किया है, जो अयोध्या विवाद पर आधारित है। सोशल मीडिया पर उपस्थिति। वे अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट @CRM की जाई पर सक्रिय हैं, जहां वे अपने राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों से जुड़ी जानकारी साझा करते हैं। ये थे अरुण गोविल के जीवन के कुछ रोचक किस्से। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।